हेलो प्लस टू क्लास। अपने 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। अज आप थर्ड यूनिट पढ़न जा रहे हैं, दैट इज़ मैगनैटिज्म। इस आप इलैक्ट्रिसिटी ते मैगनैटिज्म दोनों का आपस से रिलेशन पढ़ांगे। ठीक है, इलैक्ट्रिसिटी तुसी बहुत चंगी तरह फैमिलीयर हो चुके हो, सैकेंड यूनिट दे विच पूरी डिटेल च पढ़ चुके हो। सैपरेटली इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनैटिज्म, ये दो टर्म्स अराउंड 2000 ईयर्स बैक तो नोन है। ठीक है, बट इन्हां दे विचकार आपस च रिलेशन रिसेंटली ही इस्टैबलिश होया है। मतलब इलैक्ट्रिसिटी ते मैगनैटिज्म दे विच आपस च की कनैक्शन है। अराउंड ये 1851 दे विच ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट होया, उसने ये रिलेशन फाइंड आउट किया सीगा कि इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनैटिज्म आपस एक दूजे ते किवें इफैक्ट पाते हैं। ठीक है, सो इस यूनिट दे विच आपां फर्स्ट चैप्टर पढ़न जा रहे हैं, मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ करंट, उसका पार्ट 1 एंड उस दे विच आपां कुछ टर्म्स पढ़नी है, जिस तरह मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ करंट। यह आपां ऑरेस्टेड एक्सपैरीमेंट नाल करके देखांगे कि करंट करके मैगनैटिक इफैक्ट या मैगनैटिक फील्ड किवें प्रोड्यूस होंदा है। इस दे नाल ही इस करंट की डायरैक्शन देखने लई आपां एम्पीयर स्विमिंग रूल पढ़ांगे, दैन मैक्सवैल कॉक्स स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो उस तो बाद आपां मेन पढ़ांगे बायट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, वो मैगनैटिक फील्ड जे आपां कहने आ करंट करके हुंदा तो कितना हुंदा, उसका की फार्मूला है। अज आप ये टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बायट-सैवर्ट्स लॉ तक पढ़ांगे। ठीक है, उस तो बाद अगले नैक्सट टॉपिक नैक्सट वीडियो के विच पढ़ांगे। सो वी कंटिन्यू। साइंटिस्ट ऑरेस्टेड ने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया सीगा, उन्होंने आप नूं भी ये बहुत सरप्राइज़ की गल लगी सीगी। एक लैक्चर दिंदा जो वो डिमोनस्ट्रेट कर रहा सीगा, तो वो एक करंट कैरिंग वायर दे नेड़े उन्हें एक कंपास रखी सी, नीडल रखी सीगी, वो नीडल डिफ्लैक्ट हो गई सीगी। ठीक है, तो उन्हें ये डिस्कवर किया सीगा कि जे आप करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर दे नेड़े कंपस नीडल रखते हैं तो उसकी डायरैक्शन डिफ्लैक्ट हो जाती है, ऑपोजिट डायरैक्शन हो जाती है ये। ठीक है, इस इलैक्ट्रिक करंट करके मैगनैटिज्म प्रोड्यूस होंदा है, तो इस लॉ नूं आपां एक बहुत वड्डा अगे जाके टॉपिक बन गया, बहुत इहते स्टडी हुई और इस नूं नाम दिता गया इलैक्ट्रो मैगनैटिज्म। ठीक है, साइंस दे विच इहदी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा, क्योंकि जिहड़ी ऑल इलैक्ट्रिक मशीनरी है वो जिहड़ा काम कर रही है, ऑपरेशन जिहड़ा है इलैक्ट्रिक मशीनरी का, वो इलैक्ट्रिक करंट दे मैगनैटिक इफैक्ट करके ही हो रहा है। ठीक है, इसे तो आपां नूं पता लग्या कि करंट मैगनैटिक फील्ड किवें प्रोड्यूस करता है। ठीक है, या चार्ज पार्टिकल किवें एक्सलरेट किए जा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन तुसी इस चैप्टर दे विच पढ़ोगे, उस दे विच आपां चार्ज पार्टिकल नूं एक्सलरेट करांगे, उन्हां दी स्पीड वधावांगे। एंड गलवैनोमीटर तुसी लास्ट चैप्टर च डिटेल च पढ़ के आए हो। इस तो बाद गलवैनोमीटर की वर्किंग भी इस यूनिट दे विच आपां पढ़ांगे कि गलवैनोमीटर जिहड़ा हैगा करंट एंड वोल्टेज किस तरह मेजर कर लैंदा है। एंड आपां मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन भी पढ़ांगे मैगनैटिक फील्ड का। ठीक है, सब तो पहला टर्म है मैगनैटिक फील्ड या मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ करंट। इलैक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट तुहानूं पता है ना, फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज है, प्रोड्यूसेस मैगनैटिक इफैक्ट इन द स्पेस around the conductor, and this is called strength of magnetic field or simply magnetic field. Right? कंडक्टर दे विचों जदों आपां करंट पास करते हैं, यह कंडक्टर के आले दुआले की स्पेस नूं मॉडिफाई कर दिंदा है, चेंज कर दिंदा स्पेस दे विच कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ लिया दिंदा है
कि आप फील कर सकते हैं। जे आप मैगनैटिक पोल नूं कंडक्टर के नेड़े लेके आवांगे तो मैगनैटिक पोल एक फोर्स फील करेगा। ठीक है, सो दिस इज मैगनैटिक इफेक्ट ऑफ करंट। I repeat, an electric current produces magnetic effect in the space around the conductor called strength of magnetic field or simply magnetic field. Moving charges ਹੁੰਦੇ ਆ electric current ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, मूविंग चार्ज करके ही मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ है और यह मैगनैटिक फील्ड फोर्स लगांदा है। ठीक है, उस मूविंग चार्जिस के उत्ते फोर्स लगांदा है। यह मैगनैटिक फील्ड की अपनी एक एग्जिस्टेंस होंदी है। एग्जिस्टेंस किवें होंदी है, क्योंकि यह फोर्स लगा रहा होंदा है। राइट, नैक्सट आप आने ऑरेस्टेड एक्सपैरीमेंट ते। ऑरेस्टेड का पूरा नाम सीगा हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। डैनिश का फिजिसिस्ट सीगा ये। 1820 के अराउंड इन्हें मैगनैटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर किया सीगा। सिंपल एक्सपैरीमेंट किया सी उसने। वो एक्सपैरीमेंट डिमोनस्ट्रेट करन जा रहे हैं आपां हुण। दिस इज़ द सिस्टम। अपने कोल एक वायर है, वायर दे विच आपां इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नाल आपां की ते रजिस्टेंस अटैच किए हुए हैं एंड इस वायर दे नाल आपां नीडल रखी है जिहड़ा नॉर्थ ते साउथ पोल शो हो रहे हैं। दिस इज़ नॉर्थ एंड ऑपोजिट इज साउथ। राइट, इस वायर दे विच जदों आपां इसनूं मैगनैटिक फील्ड दे नीडल दे मैगनैटिक नीडल दे पैरल रखांगे तो ये डिफ्लैक्ट होएगी। अपनी नॉर्मल पोजीशन तो ये डिफ्लैक्ट होएगी। देखो आपां की इंसर्ट करती। ठीक है, करंट पास होया एंड मैगनैटिक नीडल डिफ्लैक्ट होगी। मैं दोबारा शो कर रही हाँ। देखो हले की इंसर्ट नहीं सीगी, हुण आपां की इंसर्ट करांगे एंड नाल दी नाल तुसीं देखना कि मैगनैटिक नीडल किस तरह डिफ्लैक्ट हो रही है। राइट, आई जिहड़ा है करंट शो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। यह एक्सीडेंटली देखा सीगा ऑरेस्टेड ने। When current was allowed to flow through a wire placed parallel to the axis of a magnetic needle kept directly below the wire। हुण जिहड़ी ये नीडल है ना, इस जिहड़ी तुहानूं रेड एंड ब्लैक दिख रही है, ये नीडल है, कंपस नीडल है एंड जिहड़ी ग्रीन कलर की तुहानूं ये लाइन दिख रही है, ये वायर है। ठीक है, ये वायर दे नीचे नीडल रखी हुई है। ठीक है, kept directly below the wire was found to deflect from its normal position। Now second case which डिफ्लैक्शन ऑपोजिट भी होंदी है। किस तरह होंदी है, अगेन आप सैटअप कर रहे हैं, करंट फ्लो करावांगे वायर दे विच। ठीक है, की इंसर्ट करांगे। इस की वाल ध्यान दो। आप एक नीडल रखी है, नाउ आई करंट की डायरैक्शन आप चेंज करती। देखो फस्ट केस एरो किस साइड सीगा, सैकेंड केस एरो चेंज हो गया। ठीक है, नीडल की डिफ्लैक्शन भी ओपोजिट डायरैक्शन च होगी। When current was reversed through the wire, the needle was found to deflect in the opposite direction to the earlier case। नाउ इस दे विच एक होर गल दसना चाहांगी मैं तुहानूं। जिहड़ा ये डिफ्लैक्शन हुई है, यह डिफ्लैक्शन स्ट्रेंथ ऑफ इलैक्ट्रिक करंट ते भी डिपेंड करती है।
ठीक है। जे आप ज़्यादा करंट की मैगनीट्यूड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डिफ्लैक्शन भी ज़्यादा होएगी। जदों आप करंट स्टॉप कर देंगे तो मैगनैटिक नीडल भी एट रेस्ट बिल्कुल अपनी वापस उस पोजीशन ते आ जाएगी। नैक्सट है रूल्स टू डिटरमाइन द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। आप हुण इस मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा प्रोड्यूस होया नीडल कंपस नीडल जिहड़ी चेंज हुई है दैट मीनस मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होया। ठीक है, इस दी हुण आपां डायरैक्शन भी फाइंड आउट करनी है। उस डायरैक्शन नूं फाइंड आउट करन लई अपने कोल है एम्पीयर्स स्विमिंग रूल या इसनूं कह दिंदे हैं SNOW स्नो रूल। एम्पीयर्स स्विमिंग रूल द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू द इलैक्ट्रिक करंट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस रूल। ठीक है, ये रूल समझाने आप एक मैन सपोज कर लेना है जिहड़ा कि स्विमिंग कर रहा है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ एंड मैन स्विमिंग कर रहा है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, जे साउथ टू नॉर्थ स्विमिंग कर रहा है यही डायरेक्शन है करंट दी फेसिंग अ मैग्नेटिक नीडल kept under him such that current enters his feet, then the north pole of the needle will deflect towards his left hand। ठीक है, जे आप नीडल उहदे नीचे रखांगे तो उस नीडल का नॉर्थ पोल उसके लैफ्ट हैंड वाल डिफ्लैक्ट हो जाएगा, मतलब टूवर्ड्स वैसट। उसका लैफ्ट हैंड किस साइड है? वैस्ट साइड है। ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम अगेन आई शो यू। इस पर्पल लाइन नाल मैं थोनू डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाई है एंड नीडल जिहड़ी हैगी है डिफ्लैक्ट हो रही है लैफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कितना इंटरस्टिंग है याद रखने लई। इहदे लई आपां एक बनाया स्नो। वट इज स्नो? स्नो च एस का मतलब है साउथ, एन का मतलब है नॉर्थ। ठीक है, एंड डबल्यू का मतलब है वैस्ट। और ओ ये शो कर रहे हैं कि आपां जिहड़ी नीडल हैगी है ओवर जिहड़ा बंदा है ओह नीडल दे उपर है, मतलब नीडल बंदे दे नीचे रखी हुई है। ठीक है, सो आई रिपीट एस इज साउथ एन इज नॉर्थ, मतलब साउथ तो नॉर्थ वाल डायरेक्शन करंट दी है। ठीक है, वायर या जिहड़ा परसन है वह नीडल दे ओवर है, ओ मतलब ओवर। ठीक है, दैन डबल्यू का की मतलब है नॉर्थ पोल इज डिफ्लैक्टेड टूवर्ड्स वैस्ट। डबल्यू का मतलब है वैस्ट। ठीक है, नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन वाल डिफ्लैक्ट होएगा? वैस्ट डायरेक्शन वाल। दिस इज एम्पीयर स्विमिंग रूल या इसनू स्नो रूल कह देंगे हैं। नैक्सट है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू तुहानू पता है पेच जिन्हों तुसीं कहने हो, पेच नूं आपां घुमाउण दी डायरेक्शन हुंदी है ना, आपां दो डायरेक्शन च घुमा सकते हैं। जे आपां ये इमैजिन कर लीए कि राइट हैंडिड स्क्रू है अपने कोले। ठीक है, उसनूं आपां रखिया है अलॉन्ग दी करंट कैरिंग वायर। जे इसनूं रोटेट इस तरह करते हैं कि स्क्रू मूव्स इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, एक बार आपां उसनूं डायरेक्शन ऑफ करंट दे विच मूव करना शुरू करते हैं, दैन जिहड़ी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थंब होएगी ओह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दसेगी। दिस इज द स्टेटमेंट if the forward motion of an imaginary right hand screw is in the direction of current through a linear conductor,
then direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic lines of force around the conductor। ठीक है, ਆਪਾਂ ਥੰਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਥੰਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਪੇਚ ਨੂੰ, ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਥੰਬ ਘੁੰਮੇਗਾ ਜਾਂ ਸਕਰੂ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਮੈਜਨਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕਰੂ ਹੈ ਇਸ ਆਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਆਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ। ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਕਰੂ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਾਰਕ ਸਕਰੂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਜਾਂ ਕਰਲ ਰੂਲ। ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੰਬ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਥੰਬ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੰਬ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਥੰਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਟਿਪਸ ਆਫ ਦੀ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਰਲ ਨੇ ਉਹ ਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ ਐਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ if a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand such that the thumb points in the direction of current, then the tips of the fingers encircling the conductor will give the direction of the magnetic lines of force। next है अपने कोल बायट-सैवर्ट्स लॉ। यही बायट-सैवर्ट्स लॉ ऑरस्टेड के एक्सपैरीमेंट ते ही बेस है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दिनी हाँ। ऑरस्टेड एक्सपैरीमेंट ने क्या सीगा कि whenever a current is passed through a conductor magnetic field is produced around it। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ मैगनेटिक फील्ड ਆਪਾਂ फाइंड आउट भी करना है कि कितना होएगा। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ बायट-सैवर्ट्स लॉ है अपने कोले। ਇਹ ਲਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, this law deals with the magnetic field or magnetic induction at a point due to a small current element। ठीक है, अपने को पूरी वायर है
ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਮੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਇਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ I, ਐਂਡ ਆਪਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ DL, ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, that is R, and R and DL are both are vector quantities. एक होर पॉइंट लिया है P डैश। ठीक है, P डैश तो डिस्टेंस। हाँ जी, हुण इस तो तुसीं देख रहे हो एक P डैश ते है डॉट, एक P ते है क्रॉस। ये भी समझण वाली गल है, क्योंकि तुसीं अगे जाके जिहड़ी बुक्स च देखोगे ये डॉट या क्रॉस ही दिखाया हुंदा है। इसका भी मीनिंग है, इसका मीनिंग हले तो मैं तुहानूं सरसरी समझा दिंदी हाँ। उस तो बाद जो आप डायरैक्शन ऑफ DB देखा तो डिटेल हो जाएगी। जदों P पॉइंट जिहड़ा हैगा करंट एलीमेंट ते लैफ्ट साइड हुंदा है, दैन DB दी डायरैक्शन, मतलब B दी डायरैक्शन, मैगनैटिक फील्ड दी डायरैक्शन जिहड़ी हैगी है वो प्लेन दे परपेंडिकुलर होएगी। ठीक है, ये दोबारा समझाने तुहानूं। इस तो आपां पिछे चलदे हाँ। पहला मैगनीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड देखते हैं। हुण आपां एलीमेंट लिया DL। ठीक है, इस करके स्ट्रेंथ ऑफ मैगनैटिक फील्ड वो भी आपां लवांगे DB, क्योंकि छोटे एलीमेंट करके लिया, आपां पूरी वायर करके तो लिया नहीं हैगा। ठीक है, जे पूरी वायर करके लवांगे दैट विल बी B, बट DL करके स्ट्रेंथ ऑफ मैगनैटिक फील्ड विल बी DB। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल करंट DL कैरिंग अ करंट I एट अ पॉइंट P डिस्टेंट R। ठीक है, यदि डिस्टेंस R है, फ्रॉम द एलीमेंट इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू। हुण DB किस ते डिपेंड करता है? DB डिपेंड करता है I ते, कितना करंट फ्लो कर रहा है, DL ते कितना आपां करंट एलीमेंट लिया है, एंड इन्हां दे विचकार साइन थीटा एंगल ते। इन्हां ते डायरैक्टली प्रपोर्शनल हुंदा है, बट यह इनवर्सली प्रपोर्शनल भी हुंदा है। इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदा है डिस्टेंस R ते, R दे स्केयर ते। ठीक है, दिस R डिस्टेंस ये स्केयर ते इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदा है। थीटा मैं थोड़ा पहले ही दस चुकी हाँ, थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड R। ठीक है, आप उस थीटा का साइन थीटा लेना है। हुण इसनूं आपां मैथेमैटिकली फॉर्म दे विच लिख के दसदे हाँ। DB इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू L। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर। DB इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू DB is directly proportional to I। ठीक है, मैं L कह गई, सॉरी। दिस इज डायरेक्टली proportional to I, करंट flowing through this, and is directly proportional to DL। थर्ड आपां क्या सी एंगल, DB is directly proportional to sin theta। फोर्थ, DB is directly proportional to 1/r square। ठीक है, R square दे इनवर्स दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा। ये हो गया अपने को 4 स्टैप। चारे स्टैप्स नूं आपां इकट्ठा कर रहे हैं। सो DB इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर। ठीक है, IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर। सो डायरैक्टली प्रपोर्शनल दा निशान हटाने लिए आप एक कॉन्सटेंट लेने हुन्ने आ। हेयर द कॉन्सटेंट इज μ0 अपॉन 4 पाई।
इस नूं आपां के भी कह दिंदे आ। दिस इज़ कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इहदी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स ते। ठीक है, आपां सारा जिवें आई मेजर करनी है, डी एल मेजर करना है, आर मेजर करना है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स ते अपनी म्यू नॉट अपॉन 4 या के की वैल्यू डिपेंड करेगी। एंड ये एक होर गल ते डिपेंड करती है कि पी पॉइंट, ठीक है, ते करंट एलीमेंट इन्हां दे विचकार मीडियम किहड़ा है। ठीक है, डी एल ते पी कुछ डिस्टेंस दे, इन्हां दे विचकार कुछ मीडियम है ना, उस मीडियम ते भी के की वैल्यू या म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, जे आप सपोज कर लीए कि फ्री स्पेस है, इस केस दे विच आपां इत्थे सपोज कर लीए कि इस केस च आपां फ्री स्पेस की गल कर रहे हैं कि मीडियम फ्री स्पेस है, दैन CGS सिस्टम दे विच म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू होएगी 1। ठीक है, म्यू नॉट मैं तुहानूं रिपीट कर दिंदी हाँ, म्यू नॉट की है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड म्यू नॉट की वैल्यू थोनों न्यूमेरिकल्स दे विच बहुत जरूरत पेगी। दिस इज़ इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पीयर पर मीटर। ठीक है, SI दे विच इहदी म्यू नॉट की वैल्यू होएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। उस तो बाद है बायट-सैविट्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म। बड़ा ईजी हो चुकिया हुण तुहाडे कोले वैक्टर फॉर्म पढ़ना। ठीक है, वैक्टर फॉर्म दे विच देखो DL एंड आर वैक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जदों आपां आर नूं यूनिट वैक्टर दे विच शो करना है, दैन आर यूनिट वैक्टर अपॉन आर स्केयर करना है। बट जदों आपां आर वैक्टर लेना है तो नीचे वैल्यू आ जाएगी R⁵। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ DB, या कह लो बायट-सैविट्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म। दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, हाँ जी। हुण आपां गल करते हैं डायरैक्शन ऑफ DB की। डायरैक्शन ऑफ DB उही होएगी जो डायरैक्शन ऑफ वैक्टर DL इंटू वैक्टर R की होएगी। ठीक है, इसनूं आपां राइट हैंड स्क्रू रूल नाल देख सकते हैं। जदों बाहर नूं है, मैं तुहानूं P डॉट ते P क्रॉस वाली वैल्यू दसी सीगी। जे ये बाहर नूं है दैन P डॉट लिखना आपां। जे एंटरिंग है मतलब प्लेन दे विच कागज़ दे अंदर नूं परपेंडिकुलर है तो P क्रॉस लिखना आपां। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली गल है। करंट एलिमेंट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज़ द वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ करंट and length of small element having the direction of the flow of current। ठीक है, I इंटू DL यह करंट एलिमेंट है और ये वैक्टर क्वांटिटी है। मैं गल कर रही हाँ वैक्टर I इंटू वैक्टर DL दी। ठीक है, दिस इज वैक्टर क्वांटिटी एंड इस द मैग्नीट्यूड की है वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड length of small element having the direction of flow of current। So this was our today's topic। इस टॉपिक दे विच तुसी इस वीडियो नूं ध्यान नाल देखो, फुल स्क्रीन करके देखा करो वीडियो नूं, कोशिश करिया करो कि ईयरफोन लगा के देखो। ठीक है, और जे कुछ नहीं समझ आंदा तो मैनूं जरूर पुछो। अज आप इन्ना ही करना है। जे तुसी ये चंगी तरह कर लोगे तो ही आप अगली जिहड़ी हैगी वीडियो समझ पावांगे। ठीक है, सो टिल दैन टेक केयर।